सेठ जी मैं बेवकूफ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि खुले वायर को हाथ नहीं लगाते। मतलब ये क्या तू कहना क्या चाहता है? मैं बेवकूफ हूँ? ये कहना क्या चाहता है आपका भतीजा? हाँ? मैं बेवकूफ हूँ? बेवकूफ? और मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि तुम्हें हर महीने मुझे क्यों याद दिलाना पड़ता है कि मेंटेनेंस का चेक दे दो करके। हाँ? तुम याद नहीं रख सकते? ये सोसाइटी का काम होता है ना, हम सबका काम होता है जेठालाल, हम सबका फर्ज है ये। अरे बस भाई, अभी सुबह सुबह क्या भाषण दे रहा है? भाषण? अभी आखिरी दिन पूरा नहीं हुआ है ना, आखिरी दिन पूरा होने से पहले तुझे चेक मिल जाएगा भाई। अगर चेक कहीं गिर गया होगा और किसी फ्रॉड आदमी के हाथ में आ गया तो वो दूसरी बैंक में जाकर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम का अकाउंट खुलवा कर 25 लाख कैश कर लेगा। नट्टू काका, अभी कभी खुशनुमा रिजॉर्ट में फोन कीजिए और उनको बोलिए कि ये चेक का स्टॉप पेमेंट कर दे और उसकी जगह पे हमको दूसरा चेक दे दे। लेकिन सेठ जी, वहाँ की अकाउंटेंट मोना बहुत वायडी है। 25 फोन किए थे तब जाकर उसने 25 लाख का चेक दिया था। अरे तो वो मोना को कहाँ, हमें हमारा खानदान की बहू बना के घर पे बिठाना है। आप फोन कीजिए ना भाई, जैसे भी है फोन कीजिए। ठीक है। एक हेलो। हेलो मोना जी, नटोलाल प्रभाशंकर उंडाई वाला फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। नट्टू काका बोलिए। हाउ आर यू मोना? अरे चेक की बात करो ना भाई। हेलो, हाँ मोना जी, मैं जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से। बोलिए। वो एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है। वो आपने हमको चेक दिया था ना 25 लाख का, वो क्या थोड़ा गुम हो गया है, खो गया है। वेरी गुड। चेक के लिए आप लोग मुझे रोज फोन करते थे और अब चेक दिया तो आपने चेक ही खो दिया। पता है कितनी मुश्किल से बहुत से चेक साइन कराया था मैंने। ये तो मुझे ऐसा डांट रही है जैसे मैंने इससे 25 लाख का लोन लिया हो। इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं आप? सॉरी, गलती हो गई। अभी क्या, गलती इंसान से ही होती है ना। तो आप हमारी थोड़ी सी मदद कर देंगे प्लीज? वो चेक का जरा स्टॉप पेमेंट करवा देंगे क्या? वो चेक किसी गलत आदमी के हाथों में पड़ गया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमारा नहीं, नुकसान आपका हुआ है, क्योंकि चेक आपसे गुम हुआ है, हमसे नहीं। हाँ हाँ, हमारा मतलब हमारा, आपका नहीं। तो प्लीज जरा वो चेक का स्टॉप पेमेंट करवा देंगे प्लीज? ठीक है जेठालाल जी। थैंक यू, थैंक यू। इट्स ओके। अच्छा, अभी ये चेक तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसके बदले में दूसरा चेक लेने के लिए नट्टू काका को भेज दो। हाँ भेज दीजिए। थैंक यू। लेकिन 1 महीने बाद। 1 महीने बाद? हाँ, क्योंकि चेक साइन करने वाले हमारे एमडी वो 1 महीने के लिए पेरू गए हैं। पेरू खाने कहाँ गए? पेरू, ब्राजील गए हैं, फॉरेन गए हैं, हैं? विदेश विदेश। तो उनकी जगह पे और कोई नहीं है जो चेक पे साइन कर सके? देखिए जेठालाल जी, 5 लाख से ऊपर का चेक हमारे वो ही एमडी साइन करते हैं। तो चलेगा, मुझे 5 के 5 चेक दे दो। सॉरी जेठा जी, ऐसा नहीं हो सकता। यदि 1 महीने या उससे पहले मेरा एमडी आया तो आपका चेक साइन हो जाएगा। नहीं, हेलो, क्या हुआ सेठ जी? फोन रख दिया वाईडी ने, बोल रही है दूसरा चेक 1 महीने बाद मिलेगा। अरे बाप रे, ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी सेठ जी, क्योंकि उस चेक के सामने तो हमने सब डीलर्स भावेश भाई, महेश भाई, राकेश भाई को चेक दे दिए हैं। अब उनके चेक बाउंस हो जाएंगे। वो राकेश भाई 1 नंबर के खड़ूस आदमी है। अगर उनका चेक बाउंस हो गया तो वो तो सेठ जी पे केस ही कर देंगे। या भाई, तू यहाँ खड़े खड़े क्या कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहा है? नट्टू काका, सेठ जी से कहिए, वो भले ही मुझे बेवकूफ समझते हो, लेकिन जब मेरी बात सच होगी और वो कोर्ट के कटघरे में खड़े होंगे तब उन्हें पता चलेगा ये बाघा कितनी समझदारी की बात करता था। नट्टू काका, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के अकाउंट में कितना बैलेंस है? 1,10,620 रुपये 99 नए पैसे। और आपके पर्सनल अकाउंट में भी सिर्फ 50,000 रुपये है। एक काम करो, सब डीलर को फोन करके जरा रिक्वेस्ट करो कि हमारे चेक अभी बैंक में ना डाले। 1 मिनट। अरे नट्टू काका, उधर भी फोन था ना। सॉरी सेठ जी, सॉरी। अरे वापस वहाँ कहाँ जा रहे हैं? अभी यहाँ आ गए थे, यहीं से फोन कीजिए। हाँ हाँ हाँ। क्या कर रहे हैं नट्टू काका? बोले, नंबर बोलिए। नहीं नहीं, आपको नहीं जमेगा, बहुत अटपटा नंबर है, मैं लगाता हूँ।
हेलो। हेलो महेश भाई, नटू काका बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए नटू काका। कैसे हैं महेश भाई? बस एकदम फर्स्ट क्लास। बोलो नटू काका, कितने पीस मोबाइल भेजूं? महेश भाई फिलहाल हमें मोबाइल के पीस नहीं चाहिए, सिर्फ पीस चाहिए। शांति। मतलब? हमारे सेठ जी से 25 लाख का चेक मिसप्लेस हो गया है, तो हमने उसके सामने आपको जो 10 लाख का चेक दिया है ना, वो भी 2-3 दिन के लिए मत डालिए प्लीज। अरे नटू काका, आपने तो मुझे फंसा दिया। वैसे कितने दिन लगेंगे? नहीं, जैसे ही 2-3 दिन में इंतजाम हो जाएगा ना, मैं आपको सामने से फोन कर दूंगा प्लीज। ठीक है नटू काका, कोई बात नहीं। चलो, महेश भाई तो मान गए, अभी भावेश भाई को श्री जी में फोन करता हूँ। हेलो भावेश भाई। चलिए, भावेश भाई भी मान गए, अभी सिर्फ राकेश भाई बाकी रह गए हैं। हेलो राकेश भाई। हाँ नटू काका बोलिए। ठीक है नटू काका। अरे थैंक यू राकेश भाई, थैंक यू वेरी मच। कमाल हो गया, राकेश भाई मान गए, कुछ बोले ही नहीं, बोले ठीक है समझ गया। बाहर से लोग जैसा दिखते हैं वैसे होते नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे बाहर से लोगों को दिखने वाले बेवकूफ होते नहीं हैं। सेठ जी, अभी तो ये सब मान गए हैं, लेकिन 2-3 दिन के अंदर हमें पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। एक काम कीजिए, हमारा जिन जिन से पेमेंट लेना बाकी है सबको जरा फोन करके बोल दो कि अभी जरा जरूरत है, तो इस बार थोड़ा अर्जेंट में हमको पेमेंट दे दे। ठीक है, अभी कर देता हूँ। जेठा भाई। अरे राकेश भाई, आप यहाँ? आना पड़ा जेठा भाई। ये नटू काका क्या बोल रहा है? ये तो टेंशन वाली बात हो गई। देखो प्लीज आप वो मेरा चेक पेमेंट मत रुकवाइए। नहीं, देखिए राकेश भाई, पहली बार आपको चेक रोकने को बोल रहा हूँ, क्या थोड़ी मजबूरी है इसके लिए। तो मैं भी तो मजबूर हूँ ना। अरे भाई, आपके 4 लाख के चेक के भरोसे मैंने सामने वाले पार्टी को चेक दे के रखा है, उनको क्या कहूंगा अब मैं? हाँ, तो जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ वैसा आप अपनी पार्टी को बोल दो कि 2-3 दिन बाद चेक डाले, और क्या। ताकि मेरी नाक कट जाए। हाँ देखो जेठा भाई, मार्केट में इज्जत है मेरी। तो हमारी नहीं है राकेश भाई, हैं? हम भी इसी मार्केट में काम करते हैं ना। अभी थोड़ा फंस गया हूँ, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, और क्या। देखो जेठा भाई, मैं समझ सकता हूँ, पार्टी तो मेरे ऊपर विश्वास नहीं रखेगी, बल्कि इल्जाम लगाएगी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, उनके पैसे की रोलिंग कर रहा हूँ। कैसे भी करके आप मेरा चेक क्लियर करवाओ। राकेश भाई प्लीज आप मत कहिए, प्लीज मैं आपसे कहता हूँ। देखो जेठा भाई, ये सब कुछ मैं पार्टी को नहीं बोल सकता। वो लोग तो मुझे कहेंगे कि मुझे धंधा करना नहीं आता है। देखिए राकेश भाई। नट्टू काका, रहने दीजिए। बागा, एक काम कर, तू अभी का भी घर जा, मैं दया को फोन करके बोल देता हूँ, वो तुझे एक चेक देगी, वो लेकर तुरंत वापस इधर आ। राकेश भाई, मैंने आपको जो चेक दिया ना वो मत डालना, उसकी जगह मैं आपको दूसरा चेक देता हूँ, वो डाल देना, आपका पेमेंट क्लियर हो जाएगा। हेलो। हाँ दया, अभी बागा घर पे आ रहा है। अच्छा किया, मैं बागा भाई के साथ टिफिन भेज देती हूँ। आज बैंगन का भरता बनाया है। अभी दिमाग का भरता मत बना, देख टिफिन बाद में, पहले बागा को चेक दे देना। अरे चेक तो भिड़ू भाई कब के लेकर गए। अरे सोसाइटी का चेक नहीं, तो तेरे पर्सनल अकाउंट की चेकबुक में से एक चेक पे साइन करके वो चेक बागा को दे देना, उस पर और कुछ लिखना मत, बाकी सब मैं इधर लिख लूंगा, ठीक है? ठीक है। हाँ, आपका चेक आ रहा है। हाँ थैंक यू। वैसे एक बात बोलूं राकेश भाई, धंधा पैसों से ज्यादा जबान पे होता है। यार आप नहीं समझेंगे, लेकिन मैं एक बात बराबर समझ गया, जो पार्टी को आपके ऊपर भरोसा नहीं होता है ना, उसके साथ धंधा नहीं करना चाहिए। सेठानी जी, अरे बागा भाई आइए, टिफिन तैयारी
देती हूँ। बाघा भाई, आपकी तबीयत ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है सेठानी जी, पर किस्मत नहीं। क्या हुआ किस्मत को? सेठानी जी, आप मुझे बताइए, मैं बेवकूफ हूं या अक्लमंद? क्या हुआ? अक्लमंद। थैंक यू सेठानी जी, थैंक यू। आप जवेरी हो, जवेरी। नहीं, मैं गधा हूँ। जवेरी मतलब हीरे को परखने वाली जवेरी। आपको पता है सेठानी जी, पूरा गांव मुझे अक्लमंद समझता है, और गांव में अगर कोई मुझे बेवकूफ समझे तो पूरा गांव उसे बेवकूफ समझता है। बराबर। लेकिन आज सेठ जी ने न करने वाला काम कर दिया। क्या किया? सेठानी जी, अगर सेठ जी मुझे नाकारा, निकम्मा कहते, मुझ पर और गुस्सा करते तो मैं बर्दाश्त कर लेता। लेकिन आज सेठ जी ने मुझे बेवकूफ कहा, बेवकूफ। देखियो बाघा भाई, वो टप्पू के पापा ने गुस्से में कहा होगा, बाकी उनके दिल में ऐसा कुछ नहीं होता है। आप भूल जाइए, मैं टप्पू के पापा को समझा दूंगी कि आपको अक्लमंद का है। चेक? हाँ, नहीं। एक मिनट। क्या हुआ सेठानी जी? पेन नहीं चल रही है? ये लीजिए। नहीं, पेन नहीं, चेक खाली हो गया है। अरे बाप रे। हेलो। अरे वो बाघा चेक लेके निकला क्या नहीं? टप्पू के पापा, वो क्या हुआ? वो चेक नहीं है, खाली हो गया। चेक खाली हो गया मतलब चेकबुक में एक भी चेक नहीं है, खाली हो गया। चेकबुक में एक भी चेक बाकी नहीं है? नहीं। अरे दया, तुझे देखना चाहिए ना, मुझे बोलना चाहिए, तो मैं बैंक से दूसरी चेकबुक मंगा लेता। सॉरी, लेकिन आप मुझे क्यों वर्ड भरते हो? अब चेक के बारे में मुझे क्या पता? आप तो मुझे जहाँ पर कहते हैं मैं वहाँ पर सही कर देती हूँ। अब चेकबुक में चेक है कि नहीं है, उसके बारे में तो आप ही चेक करते हैं ना। हाँ, तू कुछ मत देख। मैं बाघा भाई के साथ टिफिन भेजती हूँ। मुझे नहीं खाना, मत भेजना टिफिन। बाघा भाई, टप्पू के पापा भले मना करें, आप टिफिन लेकर जाइए। जी ठीक है। जेठा भाई, अब मैं क्या कहूँ पार्टी को? कुछ मत बोलिए। हाँ? आप जाइए, आपका चेक पास हो जाएगा। मैंने जो आपको चेक दिया है वही बैंक में जमा कर दीजिए, आपका चेक पास हो जाएगा। पास हो जाएगा ना? अरे बोलता रहा हूँ भाई। थैंक यू जेठा भाई। और नटू काका, बहुत दिन से आपसे कुछ ऑर्डर नहीं मिला। नहीं, ऑर्डर बॉर्डर अभी बाद में, पहले ये हिसाब तो क्लियर हो जाए। जेठा भाई, हिसाब किताब तो चलता रहेगा, आपका पैसा कहाँ भागा जा रहा है? आप जाइए, पहले वो चेक बैंक में जमा करके आइए। ओके। सेठ जी, आपने चेक डिपॉजिट करने को तो बोल दिया, मगर उनका 4 लाख का चेक है, बाउंस हो गया तो कोर्ट में केस कर देगा। चेक बाउंस नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? बैंक में मेरी 25 लाख की एफडी है, वो तोड़ देता हूँ मैं। सेठ जी, आप एफडी तोड़ देंगे? आप वो महेश भाई और भावेश भाई को भी बोल दीजिए अपना अपना चेक जमा कर दे, मैं आता हूँ बैंक में जाके। ये खुशनुमा रिसोर्ट ने तो सेठ जी को नाखुश कर दिया। 1 2 3 4 5 6। नटू काका। हाँ सेठ जी। मैंने एफडी तोड़वा दिया, सबको बोल दिया अपना अपना चेक डाल दे। हाँ सेठ जी, सबको मैंने फोन करके बोल दिया। चलो हाश, सर से टेंशन गया। साथ में पैसा भी गया। पैसा? और नहीं तो क्या सेठ जी, आपने 25 लाख की एफडी तोड़वा दी तो 25 लाख का इंटरेस्ट तो गया ना। क्या कर सकते हैं नटू काका, और कोई रास्ता भी तो नहीं था। रास्ता था सेठ जी, मैंने आपको एसएमएस भी किया था। ये देखिए, डियर सर, सब्जेक्ट थिंक स्मार्ट, इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग द एफडी, व्हाई यू नॉट टेक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फ्रॉम बैंक? In that case,
we will not lose the interest we get from FD. So with my experience, I would advise take overdraft and don't break FD. Ultimate, you are the boss and boss is always right. So you decide. Yours lovely, Natolal Prabhashankar Udaiwala. नट्टू काका, SMS का मतलब मालूम है आपको? SMS का मतलब स्मॉल में संदेशा। ये SMS नहीं, ये तो पत्र लिखा आपने, और वो भी इंग्लिश में। आई नो सेठ जी, आपको अंग्रेजी पढ़ने में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन आप बैंक में थे तो मुझे लगा कि आप अगल बगल में किसी से पढ़वा लेंगे। खैर जाने दीजिए, ये SMS के द्वारा मैं आपको ये कहना चाहता था कि FD तोड़ने के बजाय आप बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज क्यों नहीं ले लेते? आप क्या मुझे बेवकूफ समझते हैं? ये ख्याल मेरे दिमाग में नहीं आया होगा। आया था तो ओह माय गॉड, नॉट बिलीवेबल। अरे सेठ जी, तो फिर आपने FD क्यों तोड़वाई? अरे नट्टू काका, पिछले हफ्ते ही तो हमने ओवरड्राफ्ट फेलिसिटी का इस्तेमाल किया था। अब यो मैनेजर का क्या मैं साला हूँ जो रोज रोज मुझे फेलिसिटी दे? Oh yes, I remember. Sorry सेठ जी, स्लिप ऑफ माइंड। खैर जाने दीजिए, ये लेटर फाड़ दीजिए। I mean delete the message. किस्मत का खेल समझकर सारा वाक्य भूल जाइए। ये किस्मत, इस अगजादी मुझे ही क्यों पसंद करती है खेल खेलने के लिए? सेठ जी, लगता है किस्मत को आपसे इश्क हो गया है। आप लाडले हैं ना? अरे लाडला हूं तो मुझे जीतना देना चाहिए ना, ये तो मुझे हमेशा हराती है। सब किस्मत का खेल है सेठ जी। सेठ जी, बुरा न मानो तो एक बात कहूँ? पगार बढ़ाने की बात मत करना नट्टू काका। नहीं नहीं सेठ जी, पगार की बात नहीं है, ये तो दूसरी बात है। क्या? आपने जब से बाघा को बेवकूफ कहा है ना, तब से बेचारे का दिल टूट गया है। तो क्या अभी गुंदर लेके उसका दिल जोड़ दूं? अरे सेठ जी, गुंदर लगाने की जरूरत नहीं है, उसको बस एक बार प्यार से कह दीजिए कि वो बेवकूफ नहीं है, उसका दिल जुड़ जाएगा। सेठ जी, बाघा आया, बोल दीजिए। आओ बाघा, आओ। बाघा, सेठ जी तुझे कुछ कहना चाहते हैं। मैं भी सेठ जी से कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? यही कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ। ये बात मैं साबित कर सकता हूँ। कैसे? चेस खेलकर सेठ जी के साथ। मैं चेस की गेम में जीत जाऊंगा और ये साबित कर दूंगा कि मैं अक्लमंद हूँ, बेवकूफ नहीं। अभी चेक की रामायण पूरी हुई नहीं हुई तब ये चेस की रामायण चालू हो गई। अरे भाई, मुझे कोई चेस बस नहीं खेलना है। मैं मानता हूँ कि तू बेवकूफ नहीं है, बस। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। देखा नट्टू काका, सेठ जी ने मान लिया कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ। बस अब तो तू खुश है ना बेटा? सेठ जी, इस खुशी के मौके पर गर्मा गर्म खाना खा लीजिए। हाँ? टिफिन कहाँ गया? कौन सा टिफिन? वो सेठानी जी ने आपके लिए टिफिन भेजा था। तो कहाँ गया? वो लगता है मैं रिक्शा में भूल गया। अभी मैं इसको बेवकूफ ना कहूँ तो क्या कहूँ? बाघा। बाघा। सेठ जी, भूखे पेट गुस्सा अच्छा नहीं। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए मंगवा देता हूँ। बिल मुझसे ले लेना। बाघा, बस बेटा। इस सृष्टि में सब शांति चाहते हैं, मनुष्य, जीव जंतु, यहाँ तक कि सृष्टि के निर्माता भगवान भी शांति चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में शांति नहीं होती, जैसे मेरे परम मित्र जेठालाल उर्फ परेशान लाल। अब देखिए ना, 25 लाख का चेक हो गया, FD तोड़वानी पड़ी, ब्याज का नुकसान हुआ और ऊपर से बाउंसर पे बाउंसर फेंक रहा है बाघा। अब ये चेक गुमने का गुस्सा जेठालाल से क्या क्या करतब करवा सकता है, ये देखने वाली बात होगी। जब ये गुस्से की आग गोकुल धाम तक पहुंचेगी तब क्या क्या हो सकता है। यहाँ बहुत कुछ होने वाला है। अभी तो हालात ने जेठालाल की समझदारी पे ताला लगा दिया है और गुस्से ने कर लिया दिमाग पे कब्जा। गुस्सा बड़ी खराब चीज है साहब, लेकिन ये खराब चीज आपके लिए कुछ अच्छा लेके आएगी। यहाँ जितना गुस्सा वहां उतनी हंसी, यहाँ क्रोध रस वहां हास्य रस। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।